विप्लवं ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभेदं जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भुज वदनां भुजे सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। ओम जन्मादिश्य तुल्यायतर्तस् जय एकैश्वर्ये स्थितपिबफले जा स्वयं कृत्तिवासा कान्ता सम्मिश्रदेहो प्रविशमनसां जा पुरस्ताद्यतीनाम् अष्टाभियस्य कृत्स्नं जगदपि तनुः विभ्रमो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय विपनेति स्वस्तामसीं वृत्तिमीशः। मान्याः सचिवमहोदयाः, समादरणीयाः प्रधानाचार्यमहोदयाः, चपरास्त भगवार्तेश्वरी मलवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य अद्य प्रधानाचार्य निर्दिष्टः। अहं सम्प्रति विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रेभ्यः सप्तमपत्रे निर्धारितं मालविकाग्निमित्रं नाटकस्य तत्ज्ञानि श्लोकान् व्याख्याभागं विवृणोमि। प्रस्तुते मालविकाग्निमित्रे नाटके मालविकायाः अग्निमित्रस्य च प्रेमप्रसङ्गं प्रेमकथा वर्णितमस्ति। यत् सन्दर्भो अत्र श्लोकः वर्तते यथा शरीरं क्षामं सा दशति ययितालिङ्गनसुखी भवेत् सहस्रं चक्षुक्षणमपि न सा दृश्यते इव इति तया सारङ्गाक्षा तमसि न कदाचित् विरहितं प्रसक्तनिर्वाणे हृदयपरितापं व्रजसि किम्। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः सन्दर्भभविता प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलशिरोमणिः माधुर्य प्रवर्तकस्य कविता कामिनी विलासस्य दीपसुखोपाधिभूषितस्य कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रं नाटकात् तृतीय अंकात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोके राजा आस्वात्मानं दशां विवृणोति यथा शरीरं क्षामं सा दशति दयितालिङ्गनसुखे भवेत् सहस्रं चक्षुक्षणमपि न सा दृश्यते इति तया सारङ्गाक्षा त्वमसि न कदाचित् विरहितं प्रसक्तनिर्वाणे हृदयपरितापं व्रजसि किम्। अन्वयः यथा अवलोकयति भवन्तः अन्वये भवता कि दयितालिङ्गने सुखे आसत्य शरीरं क्षामं स्यात् सा छलमपि न दृश्यते इति चक्षुशास्त्रं भवेत् किन्तु हृदय त्वं तया सारङ्गाक्षा कदाचित् विरहितं न असि निर्वाणे प्रसक्ते परितापं किं वहसि। दयितालिङ्गन सुखे दयितायाः प्रियायाः आलिङ्गने संगम प्रमुदावस्था विशेषे असति आयाय मानि शरीरं वपुः क्षामं क्षीणं स्यात् सम्भवेत्। सा मालविका क्षणमपि इच्छत्समयेनपि न दृश्यते लोचनगोचरतां न अवतरति। अनेन प्रकारेण चक्षुः नेत्रं सहस्रम् अश्रुजलाविलं भवेत् स्यात्।
इति अनेन प्रकारेण चक्षुनैनं सहस्रम् अश्रुजलाद्भीतं भविष्यात्। किन्तु हे हृदय, हे चित्त, त्वं तया सारङ्गाख्या मृगलोचनायाः तया मालविकया कदाचित् विरहितं नासि सततं हृदय वर्तमानया तया तो वियुगुनाल्पस्यापि कालस्य कृते जायते इति दूरे इति सम्भाव्यते। निर्वाणे निर्वृत्तौ सुखे प्रसक्ते प्राप्ते किमर्थं परितापं संतापं भाषणेषु। हिंदी भाषायां यथा अत्र श्लोके दयितालिंगन सुखे दयिताया आलिंगनम दया दयितालिंगनम तेन सुखम दयितालिंगन सुखम। तृतीया तत्पुरुषा वर्तते। अलंकार विभावना विशेषोक्ति अनयो संदेह अलंकार संदेह शंकर अलंकार शिखरणी छंद रसई रुद्रैश्चिन्ना जमन शलभाग शिखरणी शिखरणी छंद वर्तते अस्मिन् श्लोके। तत्र हिंदी भाषायां यथा उद्योगलोकेन्द्र भवन्तः प्रियतमा को सूर्य से न लगा सकने के कारण प्रियतमा को हृदय से न लगा सकने के कारण शरीर का सुखी जाना संभव है। शरीर यह है उसके वियोग में कृशांग हो रहा है। उसे क्षण भर के लिए भी देख न सकने के कारण आँखों का आंसू भी होना संभव है। परंतु मेरे हृदय, तुम तो कभी भी उस प्रियाक्षी प्रियतमा से अलग नहीं हुए हो। सदा उसका स्मरण करते रहते हो, याद करते रहते हो। हृदय को शीतल करने वाली वह प्रियतमा तो साथ ही रही, फिर तुम्हें ऐसा संताप क्यों हो रहा है? राजा अपने हृदय से पूछता है, स्वतः प्रश्न अपने आप करता है। फिर पुनश्च आगे राजा कहता है, वयस्य वयस्विनी अपने जो उसका मित्र होता है विदुषक उसे कहता है कि निसर्ग निपुणा स्त्रियः कथमन्य संक्रांत हृदय उपलालयन्तमपि ते सखी न मां लक्षयिष्यति यतः पश्यसि। हे मित्र, हे सखा मित्र, स्त्रियों के स्वभाव से ही चतुर हुआ करती है। ऐसा हृदय अन्य रमणी में अनुरक्त है। मेरे अनुराग प्रदर्शित करने पर भी वो क्या यह ताड़ने लगी? उचितः प्रलयो वरम निहंतुम बहवः खंडन हेतवे ही दृष्टा उपचार विधिर्मनस्विनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः। अन्वय तथा अत्रापि संदर्भस्य भविता प्रसंगः यथा प्रस्तुते श्लोकेऽस्मिन् राजा अग्निमित्रः मालविकायाः प्रेम प्रसंगं स्वकीय हृदय भावं जनक्ति यथा। अन्वयः उचिता प्रणयः विहन्तु वरं हि बहवः खण्डन हेतवः दृष्टाः पूर्वाभ्यधिकः अपि भावशून्य उपचारभिः मनस्विनां तु न वरम्। व्याख्या तथा उचितः उपयुक्तः प्रणयः दोलाधिरोहणाय यावत्या प्रार्थना विहंतुं खंडितुं वरं सृष्टं हि यतः बहवः अनेके खंड हेतवः प्रार्थनोल्लङ्घनस्य कारणानि दृष्टानि विचारणीयाः पूर्वाभ्यधिकः पूर्वापेक्षया सावधिकोऽपि भावशून्यः स्वभावविकल्पे स्नेहरहितः उपचारविधिः प्रेमप्रकाशनप्रकारः न उचितः। अत्र अप्रशंसालंकारः मालभारणी छन्दः विस्मये सजा यदा गुरुचेत् सदराजेन तु मालभारणीयं। पुनश्च राजा मालिकायाः स्पर्शं दर्शयित्वा वदति। स्पर्शं वायु स्पर्शं दर्शयित्वा स्पर्शं रूपयित्वा वदति अभिजातः खर्वसन्तः सखे पश्य
अभिजाता खल बसंत मन्नि प्रमदवन वायु सुखम अभिनय अभिजातः प्रकामरमणीयः खलिति विषये बसंत ऋतुराजा समागतः शारूरः इति संभाव्यते। कथम् उन्मत्तानां सर्वणसुभगैः पूजितैः कोकिलानां शानुक्रोशं मनसि जरुः सह्यतां पृच्छते एव तेव अंगे च्युता प्रसवभिरभिर्दक्षिणो मारुतूमि सान्द्रस्पर्शाकरतल इव व्यावृतो माधवेन। अत्र अस्य सन्दर्भः पुरस्यैव प्रसङ्गः यथा राजा अत्र तत्र स्थितः बसंत ऋतुराज बसन्तस्य आगमनस्य विकल्पं जनयति। तर्हि उन्मत्तानां सर्वणसुभगैः पूजितैः कोकिलानां शानुक्रोशं मनसि यरुः सह्यतां पृच्छतेव। अन्वयो यथा भविता उन्मत्तानां कोकिलानां श्रवणसुभगैः पूजितैः मनसि यरुः सह्यतां सानुक्रोशं पृच्छता इव माधवेन। आम्रप्रसवशुरभिः दक्षिणः मारुतः सान्द्रस्पर्शः करतल इव मे अंगे व्यापृतः। उन्मत्तानां कीटाङ्कुरास्वाद कषायकण्ठानां माद्यतां मदनीयावस्थायां प्राप्तानां कोकिलानां पिकानां पूजितैः कलरवैः मनसि रुजः कामुत्पन्नसन्तापस्य सह्यतां सानुयोग्यतां सानुक्रोशं सानुकम्पं पृच्छता ज्ञातुमिच्छता इव माधवेन वसन्तसमयेन आम्रप्रसवसुरभिः कीटाङ्कुरसुगन्धि दक्षिणः दक्षिणानिलः शातः आगतः मारुतः वायुः सान्द्रस्पर्शः कोमलस्पर्शः करतल इव करपल्लव इव मे मम शरीरे देहे व्यापृतः आसन्नितः। अत्र श्रवणसुभगैः श्रवणेभ्यः शुभगैः मनसि जरुः मनसि जातः मनसि जातस्य रुः मनसि जरुः षष्ठी तत्पुरुषः। आम्रप्रसवशुरभिः आम्राणां प्रसवाः आम्रप्रसवाः तैः शुरभिः तृतीया तत्पुरुषः। समासः वर्तते समासोक्ति अलङ्कारः वर्तते अस्मिन् श्लोके मन्दाक्रान्ता छन्दः तस्य उदाहरणं पूर्वे मया निगदितं। तत्र हिंदी भाषायाम् आप अवलोकयन्ति भवन्तः यत्र मतवाली कोकिलों की कानों को सुहाने वाली कूकों में मानो बसंत ऋतु मुझ पर दया दिखाते हुए पूछ रहा हो कि क्यों प्रेम की पिला सही जा रही है। इधर खिली हुई आम्र बंजरियों के गंध में बसा हुआ दक्षिणी पवन दक्षिणानिल मेरे शरीर को स्पर्श करता हुआ ऐसे ज्ञात होता है मानो बसंत ने अपना सुखद हाथ मेरे ऊपर रख दिया। राजा इस पद में कवि ने बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है। बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है। बसंत ऋतु यहाँ मानवीकरण रूप में प्रस्तुत। बसंत को कवि ने ऐसा कुलीन व्यक्ति माना है जो दुखियों के साथ प्रेम का भाव प्रदर्शित करता हुआ धैर्य दिखलाता है। वह कोयल की कूक को अपनी
बोली बनाता है तथा दुखी मित्र राजा से पूछता है कि आपकी वेदना कैसी है। इस ढाढ़स बढ़ाता हुआ राजा के शरीर पर दक्षिणालील वायु के रूप में अपनी शीतल करों से उसके सर को थपथपाता है, सांत्वना देता है इत्यादि। राजा विदूषक कहता है कि शांति आपके लिए आगे पर्वत वन है, आप उसमें चलें, वहाँ आपको शांति मिलेगी। दोनों यह प्रवेश करते हैं। पुनः राजा कहता है ननु विस्मयात अवलोकयान रक्ताशोक रुचा विशेषित गुणो बिंबाधराल लक्तकः रक्ताशोक रुचा विशेषित गुणो बिंबाधरा लक्तकः प्रत्याघात विशेष कम कुलबकम श्यामावदातारुणम आक्रांता तिलक क्रिया तिलकैर्लग्नद्विरे पाञ्जनैः सावे सावज्ञेव सुमुखप्रसादन विधौ श्रीमाधवी जोषिताम्। अत्र अन्वय भविता यत्र बिंबाधरालक्तकः रक्ताशोकरुचा श्यामावदातारुण विशेष गुणः श्यामावदातारुणं ग्रीवकं प्रत्याख्यात विशेषकं लग्नद्विरेफाञ्जलैः तिलकैः तिलक्रिया च आक्रांता माधवी श्री जोषिता मुख प्रसादन विधु सावज्ञा एव। अत्र व्याख्या यथा बिंबाधरालक्तकः बिंबफलोष्ठरंजन साधन रसः रक्ताशोकरुचा लोहिताशोक प्रभया विशेषित गुणा अतिशायित रक्तवर्णः श्यामावदातारुणं कृष्णसिद्ध रक्तवर्णं पूर्वकम् एतत् नामकं पुष्पं प्रत्याख्यात विशेषकं तिरस्कृतरमणीकपोल चित्रं लग्नद्विरेफाञ्जलैः संसक्तमधुपकञ्जलैः तिलकैः पुन्नागपुष्पैः तिलकक्रिया भावालंकार शोभा च आक्रांता पराभूता माधवी ऋतुफा राजकालिकी श्री शोभा जोषितां प्रमदानां मुख्य साधन विधौ आननालंकरणेन सावज्ञा इव अपमानिता इव दृश्यते। हिंदी भाषायां यथा मैं आश्चर्यपूर्वक इस प्रमदवन को देख रहा हूँ। राजा कह रहा है कि जहाँ रक्ताशोक पुष्प की लालिमा से रमणियों के बिंब सदृश अधर पर लगा हुआ और अलक्तक तिरस्कृत हो रहा है। श्याम श्वेत अरुण रंग से युक्त क्रीवक पुष्प के द्वारा कपोलस्थ चित्र पराजित हो रहा है। कज्जल सदृश संलग्न भ्रमर वाले पुन्नाग के पुष्प ललाटस्थ तिलक को पराजित कर रहे हैं। ज्ञात होता है कि यह बसंत शोभा स्त्रियों के प्रसादन की अवज्ञा कर रही है, यानी इसकी शोभा के आगे स्त्रियों की का जो श्रृंगार है वह तिरस्कृत है। इसकी स्त्रियों का श्रृंगार जो है इसके आगे फेल है। व्यतिरिक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का विलिंग अलंकार ये सभी मिलाकर के शंकर अलंकार हो जाएगा इस पद्य में। और शार्दूल विक्रीडित छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद का भी हमने पहले उदाहरण बता दिया है। और इस तरह है जिसे समास में बिंबाधरालक्तकः बिंबम इव अधरः तस्मिन् अलक्तकः बिंबाधरालक्तकः रक्ताशोक रुचा रक्ता अशोकः तस्य रुचा रुका रक्ताशोक रुचा। इस तरह से कहीं तृतीया तत्पुरुष है, कहीं सप्तमी है तत्पुरुष है, और इसमें तत्पुरुष भिन्न भिन्न रूपों में अलंकार है समास से। और अलंकार अनेक रसों के संयोग से यह है यहाँ श्रृंगार ऐतिक होता है, श्रृंगार अलंकार हो जाता है। इस तरह ये राजा कुट्टी से
इस बात की परिपूर्ति होती है। आगे पुनः कल के लिए शब्द।